हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेस। मैं अजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक हमारा होगा, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपके मन में यही रहेगा ना, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा टॉपिक आपका होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चौथा टॉपिक आज ही भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा है, कवर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम काम करने के लिए करते हैं, कोई भी काम, मतलब जो सारे ऑपरेटर्स, मशीन और जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, काम होते हैं। जैसे एसी चल रहा है, ठीक है, तो हमें ठंडा हवा दे रहा है। तो कहने का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में किस लिए यूज होती है, काम कराने के लिए। चाहे वो हमने पानी निकालना हो पंप के द्वारा, मोटर के द्वारा, ठीक, मोटर पंप के द्वारा, चाहे हमें वो हवा लेनी हो फैन के द्वारा, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी मशीन नहीं चलती है। मतलब मशीनें करती क्या है, मशीनें काम करती हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार, अब मान लीजिए काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस अभी आप इतना ही जानिए, इट इज़ द सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट विजिबल, इसको देखा नहीं जा सकता। अभी आप इतना ही समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, इसको हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसके पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना एनर्जी, कहने का मतलब एनर्जी है तो एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी, इनके पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे पैरामीटर होंगे, वोल्टेज, करंट, ठीक है, पावर फैक्टर, और भी बहुत सारे, रेजिस्टेंस, पावर, ये सारे जो भी होंगे, ये पैरामीटर, इनके पैरामीटर को मेजर किया जा सकता है, इनकी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, लेकिन हम इनको देखा नहीं जा सकता है। मतलब ये इट इज़ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये अब आप इतना ही जानिए कि विभिन्न माध्यमों से ये प्राप्त की जाती है। चाहे वो आपका कोयले से प्राप्त हो, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, कोयले से प्राप्त होती है थर्मल पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर ईंधन से चाहे प्राप्त होती है, जैसे मान लीजिए उससे प्राप्त होती है आपका न्यूक्लियर ईंधन जो होते हैं ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जो भी है, ये सारे जो ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं, उनसे प्राप्त होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा। डीजल पावर प्लांट के द्वारा डीजल से प्राप्त होती है।
कहने का मतलब ये एक ऊर्जा का ही रूप है, इसके द्वारा हम अपना काम लेते हैं। बस आपको ये समझ जाइए कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको देखा नहीं जा सकता, ये एक एनर्जी का ही रूप है, ठीक है। इससे हम काम कर सकते हैं, जी सीधी सी बात है कि ये क्या है, ये एक आपका एनर्जी है, ठीक है, एक ऊर्जा का प्रकार है इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमको समझना होगा मॉडर्न एटॉमिक थियरी, ठीक है। आप थोड़ा सा कल्पना करिए, थोड़ा सा मॉडर्न एटॉमिक थियरी, मॉडर्न एटॉमिक थियरी मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए मॉडर्न एटॉमिक थियरी हम समझेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या है, ये कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ी से जाती है, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है जो बहुत तेज़ी से क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती है। कहने का मतलब एनर्जी हम कहाँ पैदा करते हैं और हमारे घरों में कितना जल्दी आ जाती है एनर्जी, कितनी फास्ट है, ठीक है, इसका ये नेचर है, कितना फास्ट है। तो इसको समझने के लिए कैसे कैसे होता है, कैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब क्या ऐसा कौन सा मीडियम है, ठीक है, ऐसा कौन सा मीडियम है जिस पे चढ़कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस पर चढ़कर मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है और खर्च हो जाती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा कहने का मतलब कोई ऐसा मीडियम तो होगा ना, कहने का मतलब कोई ऐसा मीडियम तो होगा जिसके माध्यम से चढ़ के क्या करते हैं, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक स्थान से जाती है दूसरे स्थान और वहाँ पर खर्च होती है। मतलब वहाँ पर जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, इसका मतलब कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना, आ रही है तो यहाँ पर खर्च हो रही है। तो ये इसका नेचर है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ट्रांसफर हो जाती है। हमको इसको समझने के लिए हमें मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के माध्यम से जाती है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो होते हैं कोई भी मटेरियल जो होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनाता है। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। मतलब कि कोई भी मटेरियल का जो मतलब कोई भी मटेरियल का जो छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है, लेकिन परमाणु फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक थ्योरी है उसके हिसाब से, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके हिसाब से जो भी मान लीजिए कोई मैटर है, ठीक है, कोई मटेरियल है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे आपके अणुओं के कण होते हैं, फिर अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु से मिलकर अणु बने होते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ मटेरियल बना होता है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो कह रही है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते कहते हैं, जो एटम होते हैं, बहुत सारे किसी मटेरियल में एटम होंगे, ठीक है ना, और उन एटम जो है, एटम में एक न्यूक्लियस होगा। एटम में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और पूरा एटम का एक नाभिक केंद्र होगा जो बिल्कुल एटम के बीचों बीच स्थित होगा, जिसमें प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा लिए हुए चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा लिए हुए
चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब थियरी के हिसाब से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी मटेरियल में इनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें साइंटिस्ट ने खोज किया कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस सेम होते हैं, इनकी संख्या भी बराबर होती है और इनका चार्जेस भी क्या होते हैं, चार्ज कहने का मतलब इस पे आवेश जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन पे आवेश होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होंगे। और जो ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं, इनकी एक निश्चित ऊर्जा, कहने का मतलब कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी एक निश्चित कक्षा मतलब एक निश्चित ऊर्जा के साथ ये क्या है, इनके एक निश्चित ऊर्जा के साथ ये क्या है, इनकी अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा एक निश्चित होगी। ठीक है ना, तभी तो ये उसी चक्कर, दो प्रकार की ऊर्जा होती है इनके पास दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा जो होती है, एक जो होती है वो अपने ही अक्ष पर इलेक्ट्रॉन एक चक्कर स्पिन एंगुलर मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा ये होती है, एक नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनके कारण ऊर्जा होती है। ठीक ना, उनके कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है और इनकी जो ऊर्जा होती है ना, वो सबसे जो बाहर मतलब सबसे जो नज़दीक वाला होता है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। सबसे नज़दीक वाले कोश में मतलब कक्षा में ये सबसे कम ऊर्जा होगी, उसके बाद वाले कोश में उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी, उससे बाद वाले कोश में सबसे ज़्यादा होगी। मतलब जो सबसे बाहरी वाला कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है, और ये इनकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो सबसे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी मोबिलिटी बहुत जाती है, मूविंग करने की क्षमता, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनकी मूव करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों किसी भी मटेरियल में सेम होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये पाया गया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। समझने वाली बात ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, समझने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो जब से बाहर, अब देखो ये जो होता है एक निश्चित कक्षा में, अब न्यूक्लियस के साथ जो होते हैं, कहने का मतलब इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो बाहरी जो दूर है ना, जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन, इनके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये नाभिक से मान लीजिए कोई भी, कहने का मतलब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो नाभिक न्यूक्लियस के साथ भी तो कोई ऊर्जा होगी जो उनको बांधे रखती है कि निश्चित कक्षा में ही तुम रहो, दूसरे कक्षा में मत जाओ। ठीक है, कहने का मतलब एक ऊर्जा तो होगी, कोई एक निश्चित ऊर्जा के साथ ये भी बधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ये न्यूक्लियस एनर्जी के साथ बधे होते हैं, यानी जो सबसे नज़दीक वाला होगा वो सबसे अधिक एनर्जी से बधा होता है, उससे बाद वाला जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे कम एनर्जी से बधा होगा, और फिर उसके बाद सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे कम एनर्जी के साथ बधे होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा जो एंगुलर मोमेंटम के कारण ऊर्जा हो रही है, जो एंगुलर पूरा नाभिक के चारों तरफ चक्कर उनके कारण जो ऊर्जा रही, इनके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, सबसे अधिक बाहरी कोश में ऊर्जा होती है और नाभिक के साथ सबसे कम ऊर्जा के साथ ये लोग बधे होते हैं। ठीक है, और ये ना थोड़ा सा भी अलग से एडिशनल एनर्जी का मान लीजिए कहीं से प्रोवाइड की जाए, हीट कर दिया जाए, एटम को हीट कर दिया जाए, तो ये तुरंत फ्री हो जाते हैं, अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं। अब अपने कक्षा से बाहर चले जाते हैं,
अब एक एटम में अब एक मटेरियल में बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक मटेरियल में बहुत सारे एटम होंगे, यानी बहुत सारे जो मतलब जो कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी एनर्जी दो या फिर बिना एनर्जी के इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि ये फ्री हो जाते हैं, मतलब एटम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मटेरियल में फ्री रूप से ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहते हैं, ये मटेरियल में फ्री रूप से घूमने लगते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इधर इधर। मटेरियल से बाहर मतलब अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चले जाते हैं, मटेरियल में चले जाते हैं। एक ऊर्जा के साथ जो सबसे कम ऊर्जा के साथ बंधे होते हैं, एक तो और दूसरी इनके पास मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं, कहने का मतलब निकल जाते हैं, ये फ्री हो के घूमने लगते हैं, ठीक। अब ये फ्री होकर घूमने लग रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो क्या होता है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्रोटॉन पे जो चार्जेस होता है, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्जेस लेकिन निगेटिव में -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्जेस होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन का है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कहने का मतलब ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं, घूमने लगते हैं किसी भी एटम में। अब आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारे एटम होंगे, जैसे कहने का मतलब कि कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब एटम है, ठीक है। हम इस तरह से मान ले रहे हैं सारे एटम है, ठीक है। इनमें बारीक उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मान लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आखिरी कोश में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मूव कर सकते हैं, बाहर निकल जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए, अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से छोड़ के चला गया, ठीक है। यहाँ से ये छोड़ दिया, अपना जगह छोड़ दिया और ये यहाँ पर चला गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर छोड़ के जब गया ना, यहाँ पर जब छोड़ के गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जैसे कहने का मतलब जो प्रोटॉन थे वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, कहने का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा वहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है, मतलब एक जगह खाली हो जाती है, और जहाँ पर छोड़ जाता है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पर खाली हो गया इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस तरह से चार्ज जो है ना, किसी भी मटेरियल में चार्ज मूव होते रहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसी में ना, कहने का मतलब कि जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित वेलोसिटी के साथ इधर उधर इस तरह से ये यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर मान लीजिए यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अपना जगह स्थान चेंज करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ कहने का मतलब इस तरह से पूरा एक तरह से मतलब रैंडमली इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और इनकी वेलोसिटी जो होती है, मूव करने की जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 10 टू द पावर। अब हम आपको पहले ही समझाए थे ना कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। मतलब कोई तो ऐसा मीडियम होगा अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई तो ऐसा मीडियम होगा जिसके माध्यम से करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, कोई तो ऐसा माध्यम होगा। तो ये वही माध्यम है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम है, ठीक है। यही इनकी वेलोसिटी जो है ना, इनकी वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है,
मतलब इतनी स्पीड से एक सेकेंड में 10⁵ किलोमीटर चलते हैं, जाते हैं, मतलब अपनी इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। बताइए, अब देखिए हमें एक ऐसा माध्यम मिल गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी को भेजने का सबसे अच्छा मीडियम हो गया एक तरह से। कहने का मतलब कोई भी एनर्जी को हम अगर इस स्पीड से भेज सकें तो ये सबसे अच्छा मीडियम है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाए तो ये सबसे अच्छा मीडियम होगा जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, ठीक है। यानी सोचिए संसार कितना तेज हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब हम आपको नेचर बता रहे थे ना, नेचर मतलब क्या होता है। नेचर यही होता है, नेचर मतलब यही होता है जहाँ भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। यही क्या होता है, यही एक इलेक्ट्रिसिटी का नेचर होता है, यही इलेक्ट्रिसिटी का नेचर होता है, ठीक है। इसी नेचर का यूज करके, इलेक्ट्रॉन के इसी नेचर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। अगर इनको सही डायरेक्शन में कर दिया जाए, सारे इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इस सारे इलेक्ट्रॉन को अगर एक निश्चित डायरेक्शन दे दिया जाए, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा फोर्स लगाया जाए या कोई ऐसा एनर्जी वाला पार्ट लगाया जाए जिससे सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित डायरेक्शन में हो जाए, मतलब ड्रिफ्ट हो जाए, एक निश्चित मतलब एक डायरेक्शन में निश्चित में ड्रिफ्ट हो जाए, तो हम एनर्जी, कोई भी एनर्जी को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और उसको यूज वहाँ पर करा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा दी जाए इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, ऐसे 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 करके, इनकी स्पीड तो बहुत तेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इनके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना, मतलब ठीक है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ड्रिफ्ट मतलब कि एक स्थान से दूसरा स्थान बहुत तेजी से चले जाएंगे। कहने का मतलब अगर सोचिए, अब हम आपको बस खाली इतना समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वो मीडियम है, ठीक है, वो मीडियम है जिस पर हम इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए हमको कोई सामान लेके जाना है, बैग में भर के हम सिंपल ले जाके छोड़ देंगे तो हमारी स्पीड जो होगी उसी स्पीड से हम काम करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर तो स्पीड बहुत तेज है, वेलोसिटी तो बहुत तेज है, मतलब वेलोसिटी बहुत तेज है ना। अब जो एनर्जी होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है, F×d, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इनका डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर तेजी से हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर इनके बैग में, कहने का मतलब इनके बैग में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, इनके बैग में अगर एनर्जी भर दी जाए तो ये यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरह से ट्रांसफ़र करते करते एक जहाँ पर काम करना है वहाँ पर ले जाकर एनर्जी को खर्च कर देंगे। मतलब ये सबसे अच्छा मीडियम हो गया। और जो इनकी ट्रांसफरेबल की जो कैपेसिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी मटेरियल के अंदर ही या फिर मटेरियल के बाहर, ठीक ना, मटेरियल के बाहर अगर दो मटेरियल को कंडक्टर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो जिस मटेरियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो मटेरियल, एक मान लीजिए दो कंडक्टर है, ठीक है, दो कंडक्टर है, दो मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, जिसमें एक में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इनको एक कंडक्टर के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर देंगे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। क्या करने के लिए, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको कमी को पूरा करने के लिए, ठीक। तो यही इनका नेचर है कि व्हेन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नेचर इज बेसिकली कॉल्ड द, क्या कहते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी नेचर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने का मतलब हमारा बस यही है। तो इसका परिभाषा जो बनेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का,
whenever the negative charge body is directly connected to the positive charge body by means of conductor, by means of conductor, then the excess of electron of negative charge body, excess of electron of negative charge body moving towards positive charge body, positive charge body. ठीक, for the compensation of lack of electron, lack of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक, कोई भी बॉडी है, ठीक। अब आप उसका उदाहरण ले सकते हैं, कहने का मतलब कि कोई भी कांच का टुकड़ा है, ठीक है, किसी कांच के टुकड़े को रबड़ के टुकड़े से अगर क्या कहते हैं, रबड़ के टुकड़े से मतलब अगर छड़ को रगड़ा जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनके इलेक्ट्रॉन मान लीजिए छड़ है, इनको कांच के टुकड़े से रबड़ की छड़ को रगड़ा जा रहा है, तो इनके जो कांच के जो इलेक्ट्रॉन है वो रबड़ के छड़ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, ये मान लीजिए कोई दूसरा बॉडी है, ठीक, इनको रगड़ा जाए तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों में सेम चार्जेस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, सेम है। अगर इनको रगड़ा जाए तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इनमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक, इनमें ट्रांसफर देंगे, मतलब पहले से भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बॉडी न्यूट्रल थी, ये भी बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन रगड़ने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब यहाँ से छोड़ गया है, मतलब जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इनको अलग कर दिया जाए और फिर उनके पास इनको कंडक्टर के माध्यम से जोड़ दिया, ये बस खाली समझने के लिए आपको बता रहे हैं, किसी कंडक्टर के माध्यम से अगर जोड़ दिया जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन है फिर से वापस इधर से इधर मूव करने लगेगी, और ये इलेक्ट्रॉन आके इधर क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल कर देंगे, मतलब ये मूविंग की कैपेबिलिटी होती है। इसी तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान चेंज करते रहते हैं रैंडमली। इसमें मान लीजिए कोई कापर की स्ट्रिप है, ठीक है, कोई कापर की स्ट्रिप है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जिनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही आपको बता रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस तरह से कापर स्ट्रिप में इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बेसिकली कापर के स्ट्रिप में अणु होंगे, अणु के अंदर परमाणु होंगे, परमाणु का इस तरह से कोष बना होगा, आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो न मूव कर रहे हैं, आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अपना जगह एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करते रहते हैं। तो हमने बस खाली समझने के लिए रैंडमली बता दिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से अपना मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन
इस तरह से ये यहाँ से आधा धड़ाम दुलटता है, फिर इधर धड़ाम धुड़ुम करके इस तरह से अपना उसी में मूव करते रहते हैं, लेकिन इनको एक निश्चित डायरेक्शन नहीं मिलती है, जिससे इनका एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, इनका एवरेज वेलोसिटी जो होती है 0 होती है। ठीक है, मतलब कोई एक निश्चित क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो इसके वजह से अगर निश्चित डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता तो काम भी नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए इनको एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है, अगर किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ दें, जनरेटर के माध्यम से जोड़ दें, जो इसको पुशअप करे और एक निश्चित डायरेक्शन दे दें, तो क्या करते हैं कि ये इनका डिस्प्लेसमेंट होता है निश्चित डायरेक्शन, जिसकी वजह से काम होता है। तो हम आपको बस खाली यही बताना चाह रहे हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही है कि जहाँ भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए उस स्थान पे जाते हैं, और ये ट्रांसफ़र होने की जो कैपेबिलिटी है, जो मतलब कि नेचर है, वही नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी नेचर का यूज करके हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। आपको समझ में आया ना। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस होते हैं, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन कहें या चार्ज कहें, दोनों सेम चीज़ें कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? चार्जेस की इकाई होती है। ठीक है, अगर एक कूलाम बराबर हमने निकालना हो तो क्या होगा? एक कूलाम बराबर निकालना होगा तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बटे -1.6 × 10⁻⁻19, एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? एक कूलाम बराबर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.25 नहीं 6.25 आएगा। 6.25 × 10⁻15 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब अगर किसी भी बॉडी से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये बॉडी +1 कूलाम से निकाल दिया जाए, मतलब +1 कूलाम से अगर निकाला जाएगा, तो अगर यहाँ से निकल गए तो ये बॉडी +1 कूलाम से क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। ठीक है, +1 कूलाम। अगर इनको इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, कोई दूसरी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इनको अलग से इतना इलेक्ट्रॉन 625 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन 625 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो ये -1 कूलाम से क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। ठीक है, -1 कूलाम से चार्ज हो जाएगी। अगर यही चीज़ किसी इन दोनों बॉडी को हमने जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए कंडक्टर के माध्यम से, तो ये -1 कूलाम इधर से इधर फ्लो होने लगेगा और इसको न्यूट्रल कर देगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। तो यही टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी को ही हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है ना, यही टेंडेंसी की वजह से ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा। मतलब कि यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो, हम जब भी पढ़ाएंगे आपको या तो चार्जेस का फ्लो कराएंगे या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे, आपको दोनों रूप में यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर चार्जेस फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका? एक कूलाम की परिभाषा क्या आ जाएगी? कूलाम बराबर Q बराबर N × E, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस। ठीक है, तो टोटल उस बॉडी का चार्जेस निकल जाएगा। कोई भी बॉडी में, मान लीजिए कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन 20-25, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस है तो वो बॉडी उतना चार्जेस उससे गुणा कर देंगे तो वो बॉडी उतनी चार्जेस है, उस बॉडी को उतना चार्ज है। और मे भी वो पॉजिटिव है निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो निगेटिव रहेगा, प्रोटॉन की अधिकता कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन की अधिकता हो, प्रोटॉन की अधिकता हो तो मतलब वो उतना क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ गए ना? जहाँ भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझने की बात हुई तो सीधी सी बात है,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी, ठीक ना, मतलब किसी भी बॉडी में अगर जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरी बॉडी जहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको कंडक्टर के माध्यम से जोड़ दिया जाए, एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन कमी पूरा करने के लिए एक स्थान से स्थान तक मूव करते हैं। इसी टेंडेंसी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से, अब इनकी वेलोसिटी तो बहुत तेज होती है, इसलिए मतलब ये सबसे अच्छा मीडियम होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का। आपको समझ में आया ना? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से बता दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बराबर 625 × 10 15 इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से निकल जाते हैं तो उस पर वो उतना बॉडी पॉजिटिव जा जाएगा, किसी बॉडी में उतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं तो उस पर -1 कूलाम का चार्ज जाएगा, और किसी बॉडी से निकल जाएगा तो +1 कूलाम चार्जेस हो जाएगा। अब आपको समझा रहे हैं कि किन किन मतलब मटेरियल में जो होते हैं किन किन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो सिंपल सा चीज़ है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। अगर इस बात को देखा जाए नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, अगर मटेरियल को डिवाइड की जाए तो एक वो मटेरियल होंगे जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक वो मटेरियल होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं सकती, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक कहलाएंगे, और जिसमें बहुत ज़्यादा होंगे वो सुचालक कहलाएंगे। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, जिनमें सुचालक और कुचालक की दोनों प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में होंगे ही नहीं। हो सकता है उनको टेम्परेचर दिया जाए तो उनका ये बॉन्ड न्यूक्लियस से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, उनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा से बने होंगे, न्यूक्लियस से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तब जाके करंट फ्लो होगी, ठीक है। मतलब कि आपके जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो सेमी कंडक्टर मटेरियल, वो नॉर्मल कंडीशन में जो होते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन में जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उनको कुछ समय अरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ उसमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है, और या तो फिर एडिशनल हीट करनी पड़ती है। हीट देते हैं मतलब अलग से ऊर्जा देते हैं, तब जाके उसमें क्या होता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूसरे परमाणु के साथ बंधे होते हैं, या फिर न्यूक्लियस परमाणु के साथ जो बंधे होते हैं, उनमें ऊर्जा मिलती है, तो वो जाके अपना एटम छोड़ के दूसरी जगह भागते हैं, तब जाके उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। तो उन्हें सेमी कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। सेमी कंडक्टर मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में उनमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में उनमें चार्जेस फ्लो होते ही नहीं, और जैसे ही उनमें एडिशनल एनर्जी दिया जाए या फिर कैसे क्या कहते हैं, एडिशनल एनर्जी दी जाए या फिर कोई अरेंजमेंट करा जाए, जैसे मतलब अरेंजमेंट बताएंगे कैसे कैसे करना होता है, उसमें फास्फोरस और एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो करंट फ्लो होने लगेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हमारे मटेरियल बनते हैं। एक मेटल्स जिनमें करंट फ्लो होती है, जिसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। करंट अभी बताया नहीं, करंट क्या होता है देखिए, पहले जान जाइए आप करंट क्या होता है। करंट क्या होता है, करंट की सिंपल सी परिभाषा है, करंट की सिंपल सी परिभाषा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक, चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या ऑफ चार्जेस ओवर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ठीक। मतलब कोई कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप में जो जिस रेट से करंट फ्लो, जिस रेट से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। यानी I बराबर Q/T, यानी I बराबर dQ/dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो। D यानी D दिखा रहा है क्या, रेट को दिखा रहा है,
चार्जेस फ्लो होने के दर को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इनका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होगा, या फिर कूलाम प्रति समय, और कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, ठीक, इसका मात्रक होता है। या फिर इसको करंट, अब देखिए करंट जो फ्लो हो रही है जब तक वो डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टेड मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, इसकी परिभाषा जो होगी ना वो ये होगी कि द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई भी कॉपर की स्ट्रिप में इलेक्ट्रॉन तो मूव, कॉपर है, कंडक्टर मटेरियल है, मेटेलिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें करंट फ्लो हो रही है ना, उसमें करंट उस समय नहीं फ्लो होती है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, लेकिन इनको डायरेक्शन, डायरेक्टेड डायरेक्शन में फ्लो करा दिया जाए, डायरेक्शन में फ्लो करा दिया जाए तो उसे करंट करेंगे, तब कहा जाएगा कि उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो उसकी जो सबसे अच्छी परिभाषा है करंट की वो ये रहेगी, the directed flow of electron, directed flow of electron is called current, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस, ठीक है, इज चार्जेस। जैसे मान लीजिए कोई कॉपर की स्ट्रिप है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक निश्चित डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहे हैं, ठीक, निश्चित डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें अगर कोई एडिशनल फोर्स लगा दिया जाए, कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, या ये कोई बैटरी से जोड़ दिया जाए, यहाँ पर प्लस बैटरी, यहाँ पर निगेटिव बैटरी का टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, इधर आएंगे, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन इनकी डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, अब हाँ करंट के बारे में एक चीज़ और जानना है आपको कि ये करंट जो है ना कन्वेंशनल रूप से एक मानी गई वैल्यू होती है करंट, ठीक ना, वैसे फ्लो मतलब फ्लो तो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, लेकिन हमें एक मानी गई वैल्यू मतलब कन्वेंशनल के रूप से करंट फ्लो, कन्वेंशनल मतलब हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने उनका नाम करंट दिया और कहा कि ये फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन इसका हम नाम करंट कर रहे हैं, तो इसके वजह से इसको हमने थोड़ा डिफरेंट करना है। डिफरेंट करने का मतलब कि जब इन्होंने कन्वेंशनली रूप से ये कहा कि करंट जो है ना हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होगी, मतलब कहने का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कन्वेंशनली रूप से माना गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, आवेशों के विपरीत दिशा में ही करंट फ्लो होती है, ऐसा कन्वेंशनल रूप से माना गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है इधर से इधर, इधर से इधर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये करंट डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन मानी गई है। समझ में आया? करंट क्या होता है? डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक, आपको समझ में आ गया ना? सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा जो मतलब समझने वाली बात थी कि मटेरियल होता है, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, इनकी मोबिलिटी होती है, इनमें ऊर्जा होती है। इन इलेक्ट्रॉनों के समझ जाइए कि इन इलेक्ट्रॉनों के बैग में हम ऊर्जा भर देंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उसको खर्च कर देगा, फिर वापस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास इनके समझ लीजिए इनको एक ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, उनको ऊर्जा दी जाती है, एक दूसरे स्थान तक जाते हैं, वापस खर्च करते हैं, मतलब काम करने का एक मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही। आपको समझ में आया दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। आज से हम अब मतलब अगला क्लास अब हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। आज हमने आपको पढ़ाया कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है, करंट कैसे फ्लो होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ आपको बताएं कि जो मीडियम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन वो मीडियम होता है, ठीक है, वो मीडियम होता है जिस पर
एनर्जी चढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बैग में वो कहता है हमारे बैग में ऊर्जा भरो, हम ले जाके वहाँ पर भेज देंगे। अब वो खर्च करना है तो खर्च करेंगे, बर्बाद करना है तो बर्बाद करेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर हमारे बैग में घर भरना, फिर हम जाएंगे दे देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।